इनके अध्यक्ष के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा पड़ा है। क्या नैतिकता नहीं बनती कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए उस चीज के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संस्कारी पार्टी बीजेपी पार्टी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज। कसौली पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश में 13 दिसंबर को दर्ज हुआ केस। आरोप 7 जुलाई 2023 को दिया घटना को अंजाम। आरोप रॉकी मित्तल ने अभिनेत्री बनाने का दिया झांसा। आरोप बडोली ने सरकारी नौकरी दिलाने का दिया झांसा। देखिए इस खबर में आफ्ताब अहमद ने नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने बडोली पर बड़े आरोप लगाए हैं और क्या कहा है बीजेपी सरकार के बारे में, बीजेपी सरकार को घेरते हुए और मोहनलाल बडोली को घेरते हुए क्या कहा आफ्ताब अहमद ने। इनके अध्यक्ष के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा पड़ा है। क्या नैतिकता नहीं बनती कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए उस चीज के लिए। और पटवारी जैसे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की लिस्ट निकाल दी। अगर कुछ भ्रष्टाचार है तो उनको करो। भ्रष्टाचार तो ऊपर से मंत्रियों से अधिकारियों से लेके पूरा भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है बीजेपी का सारा मंत्रिमंडल और सारा, वो उनके खिलाफ तो लेते नहीं, लेकिन छोटे कर्मचारियों को वो भी क्या कि भ्रष्टाचार के लिए अगर कुछ उनके खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये बीजेपी जो है अपने भ्रष्टाचार और अपनी आपसी उसमें और नैतिकता के नाम पे कोई चीज नहीं रही। कोई इनको अधिकार नहीं है किसी चीज के भ्रष्टाचार के ऊपर बात करने का, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्ट है और इनका सारा तंत्र भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है। और जब नैतिकता नहीं बची तो इनके दूसरों के बारे में कहने का अधिकार भी ये खो चुके हैं। मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा में जनमानस ने ये मन बना रखा था कि कांग्रेस को सत्ता में आएगी, लेकिन जो है जनादेश कुछ और ही निकला। अभी भी जो कहीं ईवीएम की बात आती है, कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता से चुनाव कराने के ऊपर सवालिया निशान उठे पड़े हैं। अब सत्ता में आ गए तो उसके बाद देख सकते हो सिर्फ घोषणाएं करनी, कोरी घोषणाएं करनी। हम ये करेंगे, हम समाधान शिविर लगाएंगे, हम ये करेंगे। अपनी जो है अगली चीज को ना कह के किसानों के लिए घोषणाएं कर देंगे, इतनी कर देंगे, लेकिन ना धरातल पे उनके जो है उन कार्यों को करती है, ना उनको फसलों को खरीदने का दावा करते हैं। फसलों को खरीद में मंडी में होती नहीं है। किसी तरह की जो सुविधाएं जनमानस को मिलनी चाहिए उनको नहीं होती, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। और जो परियोजनाएं पीछे चल रही थी उन परियोजनाओं को रोकने का काम किया। और मैं समझता हूं कि चुनाव के बाद कोई भी ऐसा परियोजना नहीं करी। और मैं समझता हूं कि 2007 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी दिल्ली में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का मुख्यालय बनने का, और वो जाके अब बना है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि बीजेपी सत्ता में 2014 में आई और देश में और दुनिया में और दिल्ली में हजारों करोड़ों रुपए के उन्होंने मुख्यालय खोल दिए। बीजेपी ने, आरएसएस ने, ये तो बड़ी 15-17 साल की मेहनत के बाद ये मुख्यालय मिला है। नई ऊर्जा मिलेगी, हम सोचते हैं सकारात्मक। और कांग्रेस अपनी जो एक राजनीति कर रही है देश के हित के लिए और जो उनका एक दृष्टिकोण है देश के लिए, वही दृष्टिकोण देश की प्रगति का है, विकास का। हम समझते हैं खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस नए मुख्यालय से नई ऊर्जा लेके, नई उमंग लेके और कांग्रेस जनों में एक नई जो है ऊर्जा का काम करेगी। और बहुत जल्दी जो है कांग्रेस अपने कार्यक्रम देश में, चाहे किसी भी समाज के हों, चाहे संविधान को बचाने को हो, चाहे लोकतंत्र प्रजातंत्र को बचाने को, उनको चलाने का काम करेगी। और हम इस मौके पे यही कहेंगे कि कांग्रेस जन जो है मिलके आगे बढ़ने का और अगले जो लड़ाई है जो लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, उसके लिए कांग्रेस जन मिलके जो है लड़ाई को लड़ेंगे।